हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम स्टडी पर्पस के ऊपर आपके लिए डेली नई नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। जैसे जैसे आपकी डिमांड होती है उसी प्रकार हम डेली नई नई वीडियो बनाकर आपके लिए सेंड कर रहे हैं। और ये अच्छा लगता है जब आप इन वीडियो को देखकर अच्छी स्टडी करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। आपको पता है हमारा यूट्यूब पर ये चैनल है, सिर्फ हम यहाँ पे फ्री स्टडी प्रोवाइड करवाते हैं। और यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो बिल्कुल फ्री है। आप अगर इसमें ज्वाइन होना चाहते हो, अपने इस ग्रुप में, हमारे इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। आप फ्री व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हो दोस्तों। वहाँ पे डेली नई नई वीडियो, डेली एक दो सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं, और जो भी सिग्नल हम देते हैं उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप स्टडी भी करवाते हैं कि हमने किस पर्पस के ऊपर इस ट्रेड को प्रोवाइड किया, किस सिग्नल को देखकर, कौन सा चार्ट देखकर, क्या पैटर्न देखकर हमने उस ट्रेड को एक्टिव किया। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप सबकी डिमांड के ऊपर मैसेज आपका सबका आ रहा था कि हमें मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार का बताएं, तो आज हम आपके लिए यही लेके आ रहे हैं। टाइम थोड़ा कम था आज, लेकिन मंडे का दिन है, मैंने सोचा चलो आप सब भाइयों की डिमांड थी तो मैं ये वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप वीडियो देखकर अच्छी स्टडी करेंगे और अच्छा ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हर एक नए ट्रेडर के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि हम ट्रेड कहाँ से सीखें। कोई कितनी फ़ीस रखता है सिखाने की, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहो, थोड़ी थोड़ी स्टडी करते रहो। कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि एक दिन में हम ट्रेडर बने तो दोस्तों नहीं, टाइम लगता है। प्रॉपर डेमो अकाउंट बनाओ, उसके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप सबके लिए अच्छा है। तो मॉर्निंग स्टार की बात चल रही थी, इवनिंग स्टार की बात चल रही थी, तो हमने सिर्फ यही देखना है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पर हमने ट्रेड कैसी करनी है दोस्तों। मॉर्निंग स्टार की पिक देखकर या इंडिकेटर को एक्टिव कर कर हम कुछ भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता हमने एसएल कहाँ पे लगाना है और ट्रेड एक्टिव कहाँ पे करनी है। बात रही टीपी की, तो टीपी तो अगर कोई 100 पिप का भी देखा है, वो मैंने देखा है कि हम लॉस, जब भी कोई ट्रेड लॉस में जाती है तो हम लॉस को देखते रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट, चाहे हमें पता है मार्केट 100 पिप ऊपर जाएगी, लेकिन हम 20 पिप लेकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं, जो हमारी ट्रेड का रिस्क रिवार्ड नहीं होता। यही गलतियां हमने भी की थी काफ़ी टाइम पहले, तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब ये गलतियां ना करें। कई बार फ्रेंड्स बोलते हैं कि इसका टीपी क्या रखें। टीपी वाली बात तो वही है, अगर मैं $100 का लॉस देख रहा हूँ अपने 500 वाले डॉलर के अकाउंट पर, तो दोस्तों उसके ऊपर अगर मैंने 100 का लॉस देखा है तो मुझे कम से कम 300 का प्रॉफिट देखने का भी हक है। लेकिन नहीं, अगर एक बार ट्रेड लॉस में चली गई है तो दोबारा हम सोचते हैं कि बस चाहे मेरी $1 प्रॉफिट में आ जाए, ट्रेड प्रॉफिट में आते ही मैं क्लोज कर दूंगा। और वही गलती करते हैं कि ट्रेड जब प्रॉफिट में आती है तो हम साथ के साथ क्लोज कर देते हैं। प्रॉफिट के आने के बाद जब हम ट्रेड क्लोज करते हैं तो दोस्तों यकीन मानो 98% पर्सन बाद में पछताते हैं। क्यों पछताना पड़ता है? क्योंकि ट्रेड जब प्रॉफिट में आती है वो देखते हैं ये मैंने ना क्लोज की होती तो हमारी ट्रेड बहुत आगे जाती, हमें 100 से भी ज़्यादा प्रॉफिट होता। बिल्कुल यकीन माने ऐसा ही होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मॉर्निंग स्टार में हमने एक्टिव कहाँ पे करनी है ट्रेड। दोस्तों पहली बात तो ये है मॉर्निंग स्टार, और ये ऐसा होता है 3 कैंडल को मिलकर जो एक इंडिकेटर, एक पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, उसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। आपको दिख रहा है ना, रेड वाली कैंडल, ये बीच में, ये ग्रीन वाली, 3 कैंडल को मिलाकर बना मॉर्निंग स्टार। तो फ्रेंड इसको, चलो ये बन गया, हमने इसमें ट्रेड कहाँ से एक्टिव करनी है आइए ये जानते हैं। आपको ये सेंटर वाली कैंडल का जो भी लो दिख रहा है ना, इससे 15 पिप नीचे
हमने ऐसा रखना है अगर करेंसी का पेयर है। हमने 15 पिप नीचे इसका ऐसा रखना है। और हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है फ्रेंड्स? हमने एंट्री लेनी है जब ये कैंडल क्लोज होती है ना, हमने एक एंट्री तुरंत यहाँ पे एक्टिव करनी है बाय की, मॉर्निंग स्टार में एक्टिव की। तो उसके बाद जब इसने रिट्रेस किया नीचे 50% या 30% या 70%, जितने परसेंट भी रिट्रेस किया, छोटे टाइम फ्रेम में देखते रहना है। तो हमने वहाँ पे नज़र रखनी है कि हमें नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे मिलती है। आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। फिबोनाची लगा के पता लग जाएगा हमने नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे एक्टिव करनी है। एक एंट्री तो हमने मॉर्निंग स्टार बनने में तुरंत लेनी है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रेड लेनी है जब फोर्थ कैंडल बनेगी तो वो वापस रिट्रेस करेगी मॉर्निंग स्टार को, तो हमने एंट्री लेनी है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये मॉर्निंग स्टार का एक ये पैटर्न है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा। ये वाली कैंडल, एक ये 3 कैंडल को मिलाकर बना मॉर्निंग स्टार। और इसकी एंट्री हमारी कहाँ पे बनेगी? इसकी एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी जब ये यहाँ पे ट्रेड ने क्लोज किया, तो हमारी पहली एंट्री यहाँ पे। उसके बाद हमारी ये सेकंड एंट्री यहाँ पे, सेकंड जहाँ पे इसने रिट्रेस किया, मार्केट को रिट्रेस किया यहाँ पे, तो हमारी सेकंड एंट्री। तो इसका एसएल हम देखते हैं कहाँ बनेगा। इसका एसएल दोस्तों हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है ना 10-15 पिप नीचे, 15 पिप से नीचे इससे एसएल बनेगा हमारा, एसएल। राइट दोस्तों, समझ आ गया होगा कि जो भी ये है इससे 15 पिप नीचे, इससे 15 पिप नीचे हमारा, ये तो बराबर हो गया ना, यहाँ ऐसा लगे, इससे 15 पिप नीचे डाउन में 15-20 पिप जितना भी आपको सही लगे। अगर बिल्कुल छोटे लोट में कर रहे हो तो 15 पिप 20 पिप का ऐसा रख लेना। बड़े लोट में तो चलो अब जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं बोलूँगा अकाउंट की एक्विटी के मुताबिक ही ट्रेड करनी चाहिए, उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। क्योंकि लालच करते हैं तो हम बुरी तरह फंसते हैं, तो उसमें निकलना आसान नहीं होता फिर। तो ये देखें आगे, ये भी आपके सामने बिल्कुल कन्फर्म मॉर्निंग स्टार। हमने अगर पहली एंट्री यहाँ पे ले ली है, फर्स्ट एंट्री, तो मार्केट देखो कहाँ पे गई। मॉर्निंग स्टार एक बहुत अच्छा पैटर्न है। इसका मतलब ये भी है, अगर ये इधर ग्रीन कैंडल छोटी है ना, ये रेड वाली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी मॉर्निंग स्टार बन जाए एसएल के साथ ट्रेड करें, एसएल के साथ ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ग्रीन कैंडल छोटी है या बड़ी है। लेकिन मॉर्निंग स्टार पेंटल डोजी मॉर्निंग स्टार में भी बनेगा, ज़रूरी नहीं है कि ये बीच वाली कैंडल कैसी भी बने, ऐसी भी बनती है, कई बार बीच वाली कैंडल ऐसी भी बनती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा बिल्कुल स्पॉट पे, जब मार्केट डाउनफॉल में होगी और बिल्कुल नीचे बनेगा, तो हमें अच्छी बाय की एंट्री मिलेगी। उसके बाद चलो मॉर्निंग स्टार के दोस्तों आपको समझ लग गई होगी, तो हम आते हैं इवनिंग स्टार। अब देखें ये इवनिंग स्टार में क्या है, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड और ये। अब आप देख रहे हैं कि रेड कैंडल नीचे है, यहाँ पे क्यों नहीं है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला ये किसी भी पैटर्न में किसी भी रूप में बन सकता है। सिर्फ एक जैसा दिखने वाला मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार नहीं होगा, किसी में डोजी में बनेगा, कई बार बीच में बिल्कुल मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बनेगा, कई बार कुछ भी बनेगा। लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि ये इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया है। पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर बीच में रेड बनेगी, या बीच में ग्रीन भी बनेगी तो भी चलेगा। और जो सी डाउन वाली कैंडल है ये रेड बनेगी, इसकी हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। ये जब ये पैटर्न बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इसकी एंट्री हमारी यहाँ पर होगी। तो इसका एसएल मैंने आपको बताया था। या अगर यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक रिट्रेस करती है तो हमारी एंट्री यहाँ भी बन सकती है। ठीक है, ये आपने वेट करना है, क्योंकि कैंडल तो रिट्रेस करती है अगर मार्केट टेक्निकल चल रही है। अगर कुछ न्यू टाइम में है तो देखो फिर तो धमाके में मार्केट जहाँ पे जानी है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये एक पैटर्न आगे आ गया, देखो इवनिंग स्टार, इसमें ये कैंडल बराबर होगी और ये कैंडल बराबर होगी। इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर एक एंट्री यहाँ पे लेनी है तो जैसा छोटे लोट में आप एंट्री ले सकते हो।
एसएल इसका हम यहाँ पे रखेंगे 10 पिप नीचे, जो मैंने आपको पहले बताया 10 पिप नीचे एसएल रखना है हमने। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। एक ये देखो सेम कि कहने का मतलब है किसी प्रकार का भी, यहाँ पे इसके ऊपर विग आ गई है, इसके ऊपर विग आ गई, इसके यहाँ पे विग आ गई, वो भी इवनिंग स्टार कहलाएगा। ये नहीं देखना कि इस पैटर्न में विग कम है, इस पैटर्न में विग ज़्यादा है, नहीं दोस्तों। ये देखें आगे आपके सामने कितना अच्छा, ये देखें अप ट्रेंड मार्केट जा रही है, अप ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड जा रही है। तो ये कैंडल बनी और ये लार्ज बिरिश कैंडल बनी। ये देखें इसको भी हम इवनिंग स्टार बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं, बोलना ही है, इवनिंग स्टार ही है ये देखें कहीं पे ये ब्रेक बन गई, कहीं पे ये थोड़ा ही ऐसे बन गई। तो इसने काम करना है, परफेक्ट काम करना है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता लगता एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो मैंने आपको बता दिया, एक छोटी सी एंट्री हम यहाँ पे लेंगे। जब ये कैंडल क्लोज होगी तो हमने एक एंट्री, फर्स्ट एंट्री लेनी है। हमने नेक्स्ट एंट्री जब ये कैंडल रिट्रेस करेगी तो हमने सेकंड एंट्री यहाँ पे लेनी है। और हमारा एसएल इससे 10-15 पिप ऊपर। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई होगी। तो आइए मैं आपको चार्ट में भी बताता हूँ। चार्ट में हम देखते हैं, हाँ जी ये देखिए, ये हमने H1 का चार्ट ओपन किया है। तो ये देखें मैं, हाँ जी ये देखें, ये मॉर्निंग स्टार, ये इन्वेटर हैमर के साथ बना हुआ है। देखें हाँ जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखो इसको मैं बड़ा करके भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, बड़ा करके आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर यहाँ पे किसी ने अपनी ट्रेड एक्टिव की है तो ये देखें मार्केट ने 50 पिप की ट्रेड दी है। और पेयर कितना अच्छा है, AUD कैड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कनेडियन डॉलर का पेयर है। करेंसी में फ्रेंड्स 50 पिप बहुत होते हैं, क्योंकि करेंसी में हम बड़े लोट के साथ एसएल के साथ काम कर सकते हैं। और वही गोल्ड में तो 50 पिप का पता ही नहीं लगता, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर किसी भी भाई का गोल्ड में अकाउंट $500 का है या 1000 का है, तो अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको 2 से 3 साल नहीं हो गए फॉरेक्स करते, तो वो गोल्ड में ट्रेड ना करे तो अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। आइए आगे दिखाते हैं। अगर कोई हमें मिलती है एंट्री, देखें हम देखते हैं, ढूंढते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये देखें बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, शायद आपको अच्छे से पता लग जाए। जी देखिए, एक ये पैटर्न बना हुआ है, देखें दिख रहा होगा सबको। देखें ये बड़ा करके, अब देखो पता लग रहा होगा। हमारा ये रेड कैंडल, ये बीच में ग्रीन कैंडल, और ये इधर ये ग्रीन कैंडल। ये लाइव चार्ट है दोस्तों AUD कैट का ट्रेडिंग व्यू में। देखें ये हमने यहाँ पे इसका SL नीचे, जस्ट जो मैंने बताया था 15-10 पिप नीचे, और ये मार्केट यहाँ तक। और ऊपर से देखो दोस्तों फिर इवनिंग स्टार, ये देखें। लेकिन आपको बोला था करेंसी है, थोड़ी थोड़ी स्पीड, थोड़ी थोड़ी पेयर, छोटा छोटा पेयर, क्योंकि करेंसी में मूवमेंट कम होती है। तो ये देखें ऊपर भी एक अच्छा, इसको भी मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। तो इसने यहाँ पे फॉलिंग दी। कहने का मतलब है अगर करेंसी में कोई पैटर्न बनता है तो हम 30-40, अगर H1 का टाइम है 30 पिप, 25 पिप, 40 पिप निकाल सकते हैं। अगर H1 का टाइम होगा तो हम 50 पिप, 60 पिप निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर डे 1 में ये मॉर्निंग पैटर्न या इवनिंग पैटर्न बनता है ना, तो हम 70-80 पिप आराम से निकाल सकते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में। और दोस्तों रिक्वेस्ट यही है, बार बार बोलता हूं कि हमने काम करना है एसएल के साथ, विदाउट एसएल काम नहीं करना। तो ठीक है, ऐसे ही मुझे बताना आपने ये वीडियो देखकर स्टडी की और आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी आपके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप जो आप बोलोगे ऐसी वीडियो डेली डालता रहूँगा, और आप इन वीडियो को देखकर अच्छी प्रैक्टिस करो, ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।